हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज की जो हमारी क्रियाकलाप है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप संख्या 6, जिसका क्या नाम है तुल्य भिन्न। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, क्रियाकलाप संख्या 6 तुल्य भिन्न। हम जब इसका रिकॉर्ड तैयार करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, फाइल में हम शीर्षक लिखते हैं। और आज की क्रियाकलाप संख्या 6 का शीर्षक क्या है? शीर्षक है बच्चों तुल्य भिन्न। शीर्षक के बाद में हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं बच्चों अपेक्षित ज्ञान। अगले पेज पर आपको क्या लिखना है? अपेक्षित पूर्व ज्ञान लिखना है। और यहाँ पर पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों? भिन्नों की संकल्पना आपको पता होनी चाहिए कि भिन्न क्या होते हैं। तो बच्चों भिन्न क्या होते हैं? यदि ए और बी क्या है? कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स है, तब ए बटे बी रूप की जो संख्याएं होती है इनको हम बोलते हैं भिन्न संख्याएं। इनको हम क्या बोलते हैं? भिन्न संख्याएं बोलते हैं। ए को हम अंश बोलते हैं बच्चों, और बी को हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो ये भिन्नों की संकल्पना है, वो आपको पता होनी चाहिए। भिन्नों से संबंधित शब्द आपको पता होने चाहिए बच्चों। फिर हम लिखेंगे उद्देश्य। फाइल में अपेक्षित पूर्व ज्ञान के बाद में हम क्या लिखेंगे? उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य क्या है बच्चों इस क्रियाकलाप का? इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात आप तुल्य भिन्नों की संकल्पना को समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, कौन से भिन्न आपस में तुल्य है और कौन से भिन्न तुल्य नहीं है बच्चों। उद्देश्य के पश्चात हम क्या लिखेंगे? फाइल में हम लिखेंगे बच्चों आवश्यक उपकरण। अब यहाँ पर इस क्रियाकलाप को करने के लिए जो आपके पास आवश्यक उपकरण है बच्चों, वो कौन कौन से हैं? ग्लेज्ड पेपर होने चाहिए। किस रंग का लेना है आपको? किसी भी रंग का ले सकते हो बच्चों। मैं कौन से रंग का लूंगा? लाल रंग का। सफेद सफेद वर्ग शीट होनी चाहिए। वर्ग शीट जिसमें वर्ग बने हुए हों वो वर्ग शीट होनी चाहिए बच्चों आपके पास में। डोरी होनी चाहिए। स्केच पेन होना चाहिए। पेंसिल, रबर तथा फेविकोल आपको इस क्रियाकलाप के दौरान जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये आवश्यक सामग्री, आवश्यक उपकरण आपके पास होने चाहिए। फिर देखिए, हम क्रियाकलाप की तैयारी करेंगे। क्या है तैयारी? क्रियाकलाप की तैयारी क्या है? सबसे पहले देखिए बिंदु ए, एक वर्ग शीट पर 6 समान आकार की पट्टियां S1, S2, S3, S4, S5 और S6 अंकित कीजिए। एक वर्कशीट जो आपने ली थी ना सफेद कलर की, उस पर 6 समान आकार की पट्टियां लेनी है और उनका नाम क्या रखना है? S1, S2, S3, S4, S5, S6 उनका नाम रखना है। हर पट्टी को शून्य को निरूपित करते हुए बिंदु से शुरू करें, जैसे कि आपको आकृति 2 में दिखाया गया है बच्चों। ये है आपकी आकृति 2। देखिए, यहाँ S1 पट्टी ये वाली है जो आपको ये पिंक कलर में दिख रही है। S1 पट्टी देखिएगा बच्चों, पिंक कलर में ये जो S1 पट्टी आपको दिख रही है, ये इसमें कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग हैं। और 12 के 12 कैसे हैं? समान वर्ग हैं बच्चों। ठीक है, इसी तरीके से ये पट्टी S2 पट्टी है, ये वाली S2 पट्टी है ना? दिख गई आपको S2 पट्टी। और इसमें बच्चों 2 भाग है S2 पट्टी के। ये 6 तो क्या है? पिंक कलर के डिब्बे हैं और 6 फिर येलो कलर के डिब्बे हैं। इसी तरीके से ये S3 पट्टी, S4 पट्टी, S3, S4, S5 और S6 पट्टियां है बच्चों। ठीक है ना? फिर देखिए, S1 पट्टी में 12 वर्ग है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। यह एक को निरूपित करती है। ये पूरी जो पट्टी है ना S1, ये किसको निरूपित करती है? एक को। यानी 12 वर्ग मिलकर एक को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। देखिए, यहां ये 0 है, ये 0 है बच्चों, और ये पूरे 12 वर्ग मिलके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर यहां पर आगे देखिए S2 में ये 6 वर्ग है, किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये 6 वर्ग 12 के आधे है ना, तो ये 6 वर्ग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आधे को। और ये अगले 6 वर्ग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आधे को। इसी तरीके से S3 में देखिए, ये 4-4 डिब्बों के 3 भाग हैं S3 में। S3 में 4-4 डिब्बों के 3 भाग हैं, यानी कि हर एक भाग 1/3 भाग को दिखाता है। ये क्योंकि 12 डिब्बे मिलकर एक हैं,
तो 4 उसका 1/3 हिस्सा हो गया। इसी तरीके से S4, S5 और S6 है बच्चों। यहाँ देखिए दूसरी पट्टी S2 में 2 समान भाग है जिनमें में प्रत्येक में 6 वर्ग है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। प्रत्येक भाग आधे को निरूपित करता है, अर्थात आधी पट्टी है। इस प्रकार OA जो है आधे को निरूपित करेगा। ये जो OA था ना वो आधे को निरूपित करेगा बच्चों। फिर देखिए तीसरी पट्टी S3 के 3 समान भाग हैं जिनमें से प्रत्येक में 4 वर्ग है। प्रत्येक भाग 1/3 को निरूपित करता है। पट्टी का 1/3 भाग है इसलिए वो 1/3 को निरूपित करेगा बच्चों। इस प्रकार OB 1/3 हो जाएगा। OC 2/3 को निरूपित करेगा और पूरी पट्टी किसको निरूपित करेगी? 3/3, यानी कि बच्चों वो निरूपित करेगी 1 को। और देखिए आगे चौथी पट्टी S4 में 4 समान भाग है जिनमें से प्रत्येक में 3 वर्ग है बच्चों। जैसा कि आपने आकृति में देखा था प्रत्येक भाग 1/4 यानी कि पट्टी का 1/4 भाग को निरूपित करता है। इस प्रकार OD, OE, OF पट्टी S4 पे क्रमशः 1/4, 2/4 तथा 3/4 को निरूपित करती है और पूरी पट्टी किसको निरूपित करेगी? 4/4 अर्थात बच्चों 1 को निरूपित करेगी। ठीक है ना। इसी तरीके से F बिंदु देखिए पांचवी पट्टी जो S5 है उसमें 6 समान भाग है जिनमें से प्रत्येक भाग में 2 वर्ग है और प्रत्येक भाग 1/6 पट्टी का 6वां भाग को निरूपित करता है। इसलिए OG, OH, OI, OJ और OK क्रम से 1/2, 2/6, 3/6, 4/6 और 5/6 को निरूपित करते हैं बच्चों। इसी तरीके से जो छठी पट्टी है बच्चों उसमें कितने बराबर भाग बटे हुए हैं? 12 भागों में उसको बांटा है। तो हर एक वर्ग 1/12वें हिस्से को निरूपित करेगा और हम कह सकते हैं कि OL, OM, ON, OP, OQ, OR, OT, OU, OR, OW क्रम से 1/12, 2/12, 3/12 ऐसे करते हुए 11/12 तक को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। आकृति 2 को एक बार फिर से देखेंगे बच्चों। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई ना? क्योंकि देखिए इस आकृति में ये 12 समान डिब्बे बने हुए हैं तो 12 डिब्बे मिलकर 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 6 डिब्बे कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? आधे को। 4 डिब्बे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3 को। 3 डिब्बे किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 1/4 को। 2 डिब्बे किसको रिप्रेजेंट करेंगे? 1/6वें भाग को। और हर एक डिब्बा किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1/12वें भाग को रिप्रेजेंट करेगा। यही कहानी मैंने आपको बताई है। ठीक है ना। ये है क्रियाकलाप की तैयारी। फिर देखिए बच्चों प्रदर्शन और प्रयोग हमें क्या करना है। प्रदर्शन और प्रयोग की चर्चा करते हैं। ये यहाँ पर आकृति को मैंने अलग से वापस से फिर बना दिया है ताकि बच्चों आप प्रदर्शन और प्रयोग कर सके। देखिए ग्लेज पेपर तथा डोरी की सहायता से एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में स्थित तुल्य भिन्नों को दिखाया जा सकता है जैसा कि आकृति 1 तथा 2 में दिखाया गया है। आकृति 1 में देखिए ग्लेज्ड पेपर और डोरी की सहायता से। अब हमारे पास क्या लेनी है? हमें एक डोरी लेनी है। तो मैं एक डोरी ले लेता हूं। ये इस प्रकार की डोरी। मुझे देखना है कि 1/3 के तुल्य भिन्न कौन सी है। तो 1/3 के सामने मैं डोरी लटकाऊंगा बच्चों। तो ये जो संख्याएं मुझे मिल रही है ना 1/3 के साथ में डोरी लटकाने से, आप देख रहे हैं ना ये संख्याएं, है ना। ये संख्याएं क्या होंगी? आपस में तुल्य भिन्न होंगी बच्चों। कौन कौन सी हो जाएंगी? 1/3, 1/3 के नीचे कौन सी लटकी हुई है? 2/6 लटकी हुई है। और अगर आप डोरी लटकाएंगे बच्चों तो 1/3, 2/6, 3/9, 3/9 और फिर 4/12। ये सब एक ही सिद्ध में आ रही हैं, इसलिए ये सब आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है बच्चों। ये सब क्या है? तुल्य भिन्न है। कारण क्या है? देखिए इसको सरल करके लिखिए। ये भी 1/3 हो जाएगी, ये भी 1/3 हो जाएगी और ये भी 1/3 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो तुल्य भिन्न होती है बच्चों वो सरलतम रूप में एक ही भिन्न को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। ऐसे तुम्हें 1/6 के तुल्य भिन्न देखनी है तो यहाँ पर डोरी लटकाओ। ये क्या जाएगी? 1/6 और 2/12 आपस में क्या है? तुल्य भिन्न है। इस तरीके से आप प्रयोग और प्रेक्षण ले सकते हैं बच्चों। ठीक है ना। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। प्रयोग तथा प्रदर्शन में आप ऐसा करके दिखा सकते हैं अपने क्रियाकलाप में। फिर देखिए हम कहेंगे इसलिए 1/2, 2/4, 3/6, 6/12
और इसी प्रकार 1/2, 2/4, 3/6, 6/12 इत्यादि क्या है ये बच्चों, ये सब क्या है, तुल्य भिन्न हैं। इसी प्रकार 1/3, 2/6, 4/12 भी क्या है, तुल्य भिन्न है। और इसी प्रकार 1/3, 4/6, 8/12 तुल्य भिन्न है बच्चों। ये 2 बार लिख दिया गया है, तो आप है ना ये इतना यहाँ क्योंकि ये बराबर है और यहाँ पर आप बराबर का साइन लगा दीजिएगा बच्चों, इसलिए ये क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख देंगे प्रयोग तथा प्रदर्शन में। और अंत में बच्चों आप क्या लिखेंगे, आखिरी पेज पे निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, दो भिन्न परस्पर तुल्य भिन्न कहलाती है यदि सरलतम रूप में लिखने पर एक ही भिन्न हमें प्राप्त हो। और तुल्य भिन्नों का प्रदर्शन हम कैसे करेंगे, क्रियाकलाप 6 के माध्यम से। बच्चों समझ में आया ना आपको। चलिए आज की कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और क्रियाकलाप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।